ये कहानी है शायरा की, जिसे अगर मैं शापित शायरा कहूं तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसे एक ऐसा श्राप मिला था जिसके बोझ तले जीने से अच्छा उसने चुना। मौत को अब हर दिन एक नए मर्द से संभोग की पीड़ा कोई कैसे झेल सकता है। बात तब की है जब शायरा अपने कॉलेज के पहले साल में थी। रंग सांवला और चेहरे पर चेचक के निशान, जिसे देखकर कोई भी अपनी नजरें फेर ले। कॉलेज में स्टूडेंट से लेकर लगभग हर प्रोफेसर तक शायरा को इग्नोर करते थे, जिस वजह से वह भीड़ में भी खुद को काफी अकेला महसूस करती थी। पर उसके शरीर की बनावट ऐसी थी जिसे देख हर मर्द का जी मचल जाए, पर उसका चेहरा देख कोई मर्द उसे अपने करीब नहीं आने देता। बस यही कहता, क्या फायदा इतने आकर्षक शरीर का जब शक्ल ही भूतों वाली है। शायरा को अब खरी खोटी सुनने की आदत हो गई थी। वो किसी की बातों का कुछ जवाब नहीं देती, बस क्लास के कोने में बैठ अपने प्यार रोनी को छुप छुप कर देखा करती। पर दाग से भरे चेहरे के कारण उसे अपनी दिल की बात कहने में डर लगता था। फिर एक दिन पता नहीं कैसे, पर क्लास की बाकी लड़कियों को भी पता चल गया कि शायरा रोनी को पसंद करती है, जिसके बाद उन्होंने शायरा को घेर लिया और उसकी बुल्ली करने लगे। कोई उसके शक्ल पर ताना मारता तो कोई उसकी फूटी किस्मत को कोसता। इतने में भीड़ से थोड़ा हटके खड़ा रोनी भी बोल पड़ता है, पता नहीं इसने कैसे सोच लिया कि मैं इससे प्यार करूंगा। अपने प्यार से ये बात सुन शायरा का दिल टूट गया। उसका प्यार आंसू बन उसकी आंखों से बहने लगा था। जब शायरा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सबसे बचती हुई सीधे लाइब्रेरी की तरफ भाग गई और एक कोने में बैठ सिसक सिसक कर रोने लगी। उस वक्त मैं लाइब्रेरी से अपने लिए कुछ बुक्स लेकर निकल ही रहा था कि इतने में मुझे किसी के सिसकने की आवाज़ आई। मैं जब उसके पास पहुंचा तो देखा शायरा अपने आंसुओं में सराबोर हो रखी है। उस वक्त लाइब्रेरी में कोई नहीं था, इसलिए मैंने पहले उसे शांत कराया, जिसके बाद उससे रोने की वजह पूछी। मेरे इस एक सवाल पर शायरा ने अपना सारा दुख मेरे सामने रखते हुए कहा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मेरे चेहरे पर ही ऐसे दाग क्यों हैं? क्यों ऊपर वाले ने मुझे इतना बदसूरत बनाया है? क्यों काश मैं ये सब कुछ बदल पाती तो सब मुझसे भी प्यार करते। शायरा की बात सुन मैंने उसे संभालते हुए कहा, अब इस बात का जवाब तो तुम्हें कर्ण पिशाचिनी ही दे सकती है। बाकी तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग दिल से सुंदर होने चाहिए, चेहरे से नहीं। मैंने उसे इतना कुछ कह दिया, पर शायरा का सारा ध्यान बस उस कर्ण पिशाचिनी पर ही था, जिसे सुन उसने मुझसे दोबारा पूछा, क्या सच में कर्ण पिशाचिनी मेरे सभी सवालों का जवाब दे सकती है? हाँ, कर्ण पिशाचिनी भूतकाल से वर्तमान तक के सभी सवालों का जवाब दे सकती है, पर उसकी सिद्धि बहुत ही कठिन होता है, जो तुम जैसे बच्चों के बस की बात नहीं है। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। जाते जाते मैंने बस इतना देखा कि वो बुक शेल्फ में कुछ ढूंढ रही थी। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वो क्या ढूंढ रही, पर इतने में वो और अंदर चली गई और मैं भी इस बात को महज एक इत्तेफाक समझ अपने काम में लग गया। फिर जैसे ही शायरा की तरफ मुड़ा तो वो वहां थी ही नहीं। अगली सुबह जब मैं क्लास लेने के लिए पहुंचा तो मैंने देखा कि शायरा एब्सेंट है। मुझे लगा कि कल के बात को लेकर कॉलेज नहीं आई, लेकिन अगले कई दिन तक क्लास की उसकी वो सीट खाली ही रही। मुझे उसकी चिंता होने लगी, इसलिए मैंने ऑफिस से उसके लैंडलॉर्ड को कॉल किया तो पता चला कि शायरा कई दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली और उसके रूम से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ये सब सुनने के बाद मैं सीधे लाइब्रेरी पहुंचा और मैंने जो देखा उसे देख मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि वाली किताब गायब थी और उस दिन मेरे जाने के बाद शायरा भी तो यही कुछ ढूंढ रही थी। अब धीरे धीरे मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। मैं समझ चुका था कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि वाली किताब शायरा अपने साथ ले गई हैं। उसने पूरे 21 दिन की कड़ी साधना के बाद आखिरकार कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि हासिल कर ली। कर्ण पिशाचिनी अपने भयानक हंसी के साथ उसके सामने प्रकट हो गई। स्टोरी बोर्ड एंड एनिमेटर कर्ण पिशाचिनी, जिसके सिर पर मुकुट, शरीर 2 रंगों में बटा हुआ और आंख चांदी की तरह चमक रही थी, जिसके कमर से नीचे शरीर का हिस्सा काले धुआं जैसा था। उसे देख शायरा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो खुश भी थी कि उसने आखिरकार ये सिद्धि पूरी कर ली। साथ ही उसके मन में ये डर भी था कि कहीं उसके किसी चुक से कर्ण पिशाचिनी क्रोधित न हो जाए। कि तभी कर्ण पिशाचिनी ने शायरा की तरफ देखते हुए कहा, बोल, क्या जानना है तुझे? मैं सब बताऊंगी, तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, पर क्या तू बदले में मेरी एक शर्त पूरी कर पाएगी?
शायरा ने बिना शर्त सुने हाँ कह दिया। उसके बाद उसने अपने सारे सवाल उससे पूछ लिए, जिसका जवाब उसने शायरा को दे दिया और फिर जाते जाते कहा, सदियों बाद कोई मुझे साधने में सफल हुआ है। जा, अब मेरी शक्तियां तुझ में हैं। चुपचाप अभी सो जा, सुबह उठते ही तेरी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन उस शर्त को हमेशा याद रखना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। इतना कहते ही कर्ण पिशाचिनी हवा में विलुप्त हो गई। अगली सुबह जब शायरा पूरे 21 दिन बाद कॉलेज आई तो उसे देख सबके होश उड़े के उड़े रह गए, क्योंकि जिस सांवला रंग और चेहरे पर दाग की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब उसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो सिर से लेकर पांव तक अजंता की मूरत लग रही थी, जिसकी खूबसूरती पर कोई भी मोह जाए। अब तक जो उससे नजरें फेरते रहते थे वो अब शायरा के एक झलक पाने को बेताब रहने लगे। लेकिन शायरा अभी भी सिर्फ रौनी को चाहती है और उसने अपने दिल की बात रौनी को बता भी दी। रौनी भी अब उसके खूबसूरती को मना नहीं कर पाया और दोनों साथ साथ एक कपल की तरह रहने लगे। कई महीने बीत गए और अब वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। लेकिन बीते कुछ महीने में रौनी ने यह नोटिस किया कि शायरा कभी उसके साथ रात के समय टाइम स्पेंड नहीं करती थी। न तो वो नाइट पार्टी में आती और ना ही रात को कहीं उसके साथ बाहर जाती। शायरा उसके साथ सब कुछ करती है, पर सिर्फ दिन में और रात के 10 बजे के बाद तो उसने कभी शायरा को देखा ही नहीं। इसलिए एक दिन रौनी जानबूझकर शायरा के साथ रात में मूवी देखने का प्लान करता है और शायरा इस बार भी मना कर देती है। इस पर रौनी शायरा से पूछता है, आखिर तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? शायरा गुस्से में लाल होकर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि ये रात में मिलने मिलाने की सारी बातें कॉलेज खत्म होने की बाद होगी। फिर भी तुम इतना कहते ही शायरा वहां से उठकर चली जाती है। रौनी को शायरा का इस तरह से गुस्सा करना बहुत ही अजीब लगता है, इतना कि उसके सिर से पसीना टपकने लगता है। लेकिन इस बार उसने भी ठान लिया कि आज वो इसके पीछे की वजह पता लगाकर ही रहेगा। इसलिए वो शायरा को बिना बताए आधी रात में खिड़की से होते हुए उसके घर में पहुंच जाता है। पर शायरा तो अपने कमरे में थी ही नहीं। रौनी शायरा को ना पाकर बेचैन हो गया था कि तभी रौनी को कहीं से मंत्र उच्चारण की आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसी तरफ बढ़ जाता है। ये आवाज शायरा के बगल वाले कमरे से आ रही थी, जो रौनी के आने पर हमेशा बंद ही रहता था। रौनी ने सोचा, आखिर शायरा इस कमरे में कर क्या रही है। जानने के लिए उसने जैसे ही खिड़की की दरार के बीच से अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि अंदर शायरा विभत्स रूप बनाए किसी तंत्र विद्या में व्यस्त थी। बाल पूरे बिखरे हुए और आंख बिल्कुल कर्ण पिशाचनी के तरह, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी, जिससे वहां मौजूद सब कुछ जमीन से ऊपर हवा में तैरने लगा। सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि खुद शायरा भी। ये सब कुछ रौनी के समझ से परे था, इसलिए वह वहां से उल्टे पांव भाग गया और जाते जाते हड़बड़ी में एक फूल का गमला भी गिरा गया। रौनी तो भाग निकला था, पर गमले टूटने के वजह से शायरा की साधना टूट जाती है, जिससे उसके शरीर के अंदर से कर्ण पिशाचिनी चीखते हुए बाहर निकल गई। मेरे महीनों की तपस्या को भंग कर दिया इस रौनी ने। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शायरा को कुछ समझ नहीं आता है, पर वो इतना समझ गई थी कि जिस दौरान कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर में वास कर भविष्य देखने की शक्ति की सिद्धि हासिल कर रही थी, उस दौरान किसी ने उसका ध्यान भंग कर दिया और वह रौनी था। कर्ण पिशाचिनी ने उसे सब कुछ देने के बदले के शर्त में उससे उसका शरीर मांगा था, जिसमें वास कर वो अपनी साधना कर सके। लेकिन साधना भंग हो जाने की वजह से वह अब रौनी के खून की प्यासी बन गई, क्योंकि अब उसे इस सिद्धि को वापस से करने में पूरे 1 साल लगेंगे। शायरा कर्ण पिशाचिनी के क्रोध को देख गिड़गिड़ाते हुए बोली, रौनी मेरा प्यार है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दे, बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुन कर्ण पिशाचिनी ने कहा, ठीक है, अगर तुझे बलिदान देने का इतना ही शौक है तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। अगले 11 महीने तक हर रात तुझे एक नए मर्द के साथ संभोग करना होगा, नहीं तो तेरे प्यार की अर्थी उठ जाएगी। कहते ही कर्ण पिशाचिनी वहां से चली गई। ये सुन शायरा भी फुट फुट कर रोने लगी। अब हर शाम वो न चाहते हुए भी बाहर जाती
और एक नए मर्द के साथ वापस आती। ये सिलसिला रोज चलने लगा था। शायरा के कॉलेज में ऐसा कोई लड़का नहीं बचा था जिसे शायरा के घर का पता मालूम ना हो। एक शाम मुझे भी शायरा का कॉल आया और उसके मुझे डिनर पर अपने घर बुलाया। डिनर के बाद उसने शर्म भरे नज़र से मुंह से संभोग करने की बात कही। मेरा तो दिमाग घूम गया। पहले तो मैं गुस्सा हो गया, पर उसे फूट फूट कर रोता देख मेरा दिल पिघलने लगा। इसलिए मैंने उसे संभाला और उससे बात की। फिर उसने मुझे वो सब बताया जो उसके साथ घट रहा था। उसने ये भी बताया कि रॉनी उससे ब्रेकअप कर चुका है क्योंकि शायरा उसे कोई काला जादू करने वाली लगती है। पर आज भी शायरा सिर्फ उसके जान की सलामती के लिए हर रात खुद को नीलाम करती है। और आज मेरी बारी है। जैसे जैसे बात भूत पिशाच की होने लगी तो मैं उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करने लगा। वैसे तो मैं शायरा की सारी बातें रिसर्च के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, पर मुझे लगा कि रॉनी को भी पता होना चाहिए कि कोई उससे कितना प्यार करता है। इसलिए मैंने उसे ये रिकॉर्डिंग भेज दी और बिना उसके साथ कुछ किए वहाँ से निकलने लगा। जाते जाते मैंने शायरा से कहा, घबराओ मत, हिम्मत रखो। तुम जितना डरोगी वो तुम्हें उतना ही डराएगी। तुमने जहाँ से ये सब शुरू किया उसे एक बार फिर से खंगालो, कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था और ना ही मैं उसके मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। इसीलिए मुझे वहाँ से निकल जाना ही ठीक लगा। मेरे जाने के बाद शायरा ने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि वाली किताब निकाली और उसे पढ़ने लगी। उसने किताब के पन्ने पलटे ही थे कि तभी बाहर तेज़ हवाओं के साथ बिजली कड़की। शायरा तेज़ी से पन्ने पलटते जा रही थी। अचानक वो रुकी और एक पन्ना पीछे पलटा जिस पर लिखा था, कर्ण पिशाचनी का श्राप। उस पूरे पन्ने को पढ़ने के बाद शायरा को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसके पास दो रास्ते थे। पहला, संभोग करना छोड़ दे, लेकिन रॉनी की जान चली जाएगी। दूसरा, अगर वो रॉनी की जान बचाना चाहती है तो उसे खुद की जान देनी होगी। शायरा रोज रोज के संभोग की पीड़ा से बचना तो चाहती थी, पर उसके लिए वो रॉनी को मरने नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को ख़त्म करने का फैसला किया। घड़ी में 12 बजने ही वाले थे, पर उससे पहले शायरा को कर्ण पिशाचिनी को अपनी बलि देना था ताकि इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिले। इसलिए शायरा चाकू से अपनी नस काट ही रही थी कि इतने में वहाँ कर्ण पिशाचिनी आ गई और दूसरी तरफ दरवाजे पर रॉनी खड़ा था। कर्ण पिशाचिनी बोली, ये गलती मत कर, तुझे जिंदा रहना होगा। तू इस तरह अपनी जान नहीं दे सकती। उधर रॉनी बार बार डोरबेल बजा रहा था। शायरा समझ चुकी थी कि कर्ण पिशाचिनी उसे बातों में इसलिए उलझा रही थी ताकि 12 बजे के बाद वो रॉनी को मार सके, और उसे इसलिए जिंदा रखना चाहती थी ताकि आने वाले चंद्र ग्रहण पर वह फिर से शायरा के शरीर को अपनी सिद्धि प्राप्त कर सके। और अगर उससे पहले शायरा की मौत हुई तो उसे फिर से अपने किताबों के दुनिया में वापस जाना होगा जब तक कि कोई उसे दोबारा सिद्धि कर न बुलाए। इसलिए शायरा ने खुद को खत्म करना ही सही समझा। बाहर रॉनी बार बार दरवाजे पर धक्का दे रहा था ताकि किसी भी तरह वह दरवाज़ा तोड़ अंदर आ सके। इधर कर्ण पिशाचनी जोर जोर से चीखी जा रही थी। इतने में शायरा की नज़र घड़ी पर गई जिसमें 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचे थे। रॉनी किसी भी तरह दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गया और अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही कर्ण पिशाचनी उसके तरफ बढ़ी और अपने हाथ से उसके गले को पकड़ लिया। पर इससे पहले कि वो रॉनी को कोई नुकसान पहुंचा पाती, शायरा ने खुद की नस काट ली। शायरा के नस काटते ही कर्ण पिशाचिनी ऐसे चिल्लाने लगी जैसे कोई उसे जिंदा जला रहा हो। उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल गया और वो वापस उसी किताब में समा गई। रॉनी भी उसके चंगुल से छूट गया और सीधे भागते हुए शायरा के पास पहुंचा। शायरा को खून में लथपथ देख रॉनी फूट फूट के रोने लगा। शायरा अब इस दुनिया से जा चुकी थी। रॉनी ने शायरा को बाहों में भर बस इतना कहा, शायरा, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी और मैं तुम्हें ही गलत समझता रहा था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे ही प्यार किया है और मैं तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। रॉनी ने शायरा के प्यार को समझने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। कहते हैं शायरा की आत्मा आज भी मुक्त नहीं हुई और वो आज भी उस किताब की निगरानी करती है ताकि कल को कोई और कर्ण पिशाचिनी के श्राप को ना भोगे।